मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं एलेवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम तीसरी कक्षा का 7वां पाठ टिप टिपवा ये पाठ पढ़ेंगे। इसके रचयिता यानी लेखक हैं गिरिजा रानी आस्थाना और ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। उत्तर प्रदेश की लोक कथा। ये लोक कथा क्या है अपन देखेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। यहाँ पे अपन कहानी में जा रहे हैं। ये कहानी में एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। अब दादा दादी के काम यही रहते कि कहानियाँ सुनाना, बच्चों को लोरियाँ देना, सुलाना, ये रहता। तो ये पोता भी रोज़ रात में सोने से पहले दादी के पास ये कहानी सुनता था और सोता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती और दादी माँ तरह तरह की कहानियाँ, कई किस्म के कहानियाँ ये पोते को सुनाती थी और सुलाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ये जो बारिश हुई थी इससे पहले कभी भी इतनी तेज़, इतनी मूसलाधार बारिश कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। ये इतनी तेज़ बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ये बारिश देख के पूरे गांव वाले परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। ये बुढ़िया का घर जो झोपड़ी थी, ये झोपड़ी में से पानी टपक रहा था। टिप 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 टिप, यानी पानी टिप 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 बोल के टपक रहा था। इस बात से बेकरार पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यहाँ पे बुढ़ी घर में पानी आ रहा बोल के परेशान थी, लेकिन बेचारा पोता बेकरार था कि मेरे को दादी कब कहानी सुनाती है और मैं कब सो जाऊँ। इसलिए कहानी सुनने के लिए इन बहुत मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिपटिपा से जान बच तब ना। और बुढ़िया छिड़छिड़ी हो गई और खींच के बोली, ए बच्चे अब मैं क्या कहानी सुनाऊं। ये जो टिपटिपा है यानी बारिश जो टप टप बोल के घर में पड़ रहा, उससे तो जान बचा लेना है। पहले तो जान बचा लो, बाद में कहानी सुनेंगे। अलग पोते को समझा रही। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है। और पोता उठकर बैठ गया और दादी से पूछा, दादी ये आप बोले टिपटिपवा से बचा लो, ये टिपटिपवा से जान बचा लो बोले, आखिर ये टिपटिपवा कौन है। ये टिपटिपवा क्या शोर भाग से भी बड़ा होता है, शेर और भाग से भी बड़ा होता है। ये आखिर टिपटिपवा कौन है। ये क्या शेर और बाघ यानी टाइगर और लायन से भी बहुत बड़ा रहता है क्या, बहुत खतरनाक रहता है क्या। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना भागवा के डर। और दादी छत से टपकते हुए पानी के तरफ देख के पोते से बोली, हाँ ये बच्चे, ना शेर से डर है ना भागवा से यानी लायन से ना डर है या टाइगर से ना डर है। सिर्फ ये डर तो जो डर है ये टिपटिपवा का डर है। ये डर, ये जो पानी के टपके जो है उसका डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। इत्तेफाक की बात थी, वो टाइम पे मुसीबत के मारे एक लायन अपनी जान बचा लेने के लिए, बारिश से बचने के लिए ये झोपड़ी के पीछे बैठे हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बेचारा इन्हों भी, ये जो बाघ है इन्हों भी बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। बुढ़िया की बात सुन के ये बाघ भी और डर गया। अब ये टिपटिपवा कौन सी बला है
अब ये बुढ़ी तो शेर से नहीं डर रही, बाघ से नहीं डर रही, टिपटिपुआ से डर रही। आखिर ये टिपटिपुआ क्या चीज़ है, ये कौन है, ये भला कौन जाने। ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है। और ये बाघ भी सोचने लगा ये तो बहुत बड़ा जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इसलिए ये बुढ़िया शेर और बाघ से भी ज़्यादा ये टिपटिपुआ से डरती है। आखिर ये टिपटिपुआ कौन सा जानवर है, कितना बड़ा जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करें, ये टिपटिपुआ जो है उससे पहले मेरे ऊपर आके हमला ना करे। बल्कि बाघ सोच रहा था मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये जानवर जो टिपटिपुआ जानवर है वो आने से पहले मुझे जाना है। बल्कि बाघ सोच ले रहा और यहाँ से भागने के चक्कर में था। लेकिन ये टिपटिपुआ कोई नहीं है, पानी के जो बूंदें पड़ रहे हैं उसको टिपटिपुआ कह रही थी। बाघ ने ऐसा सोच और झटपट वहाँ से दुम दबा के भाग चला। और बाघ वहाँ से फौरन सोच ले कि ये कौन सा जानवर है कि क्या है कि मेरे ऊपर हमला करता हूँगा, बोल के सोच ले के वहाँ से चला गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो गांव में एक धोबी भी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। ये धोबी भी बारिश से बहुत परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। आज सुबह से उसका गधा जो है वो गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बेचारा धोबी सारा दिन बारिश में भीगते हुए उसके गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन बेचारा गधा कहाँ पे भी उसे नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों ना पूछते। अब धोबी की पत्नी बोली, जाके गांव के पंडित से पूछो, ये बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्होंने खबर रहती है। ये पंडित तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनको सब खबर रहती है आगे के पीछे की। पत्नी की बात धोबी के जांच गई। पत्नी की बात धोबी सुन लिया। अपना मोटा लड्डू उठा के वो पंडित जी के घर के तरफ चल पड़ा। अपने हाथ में जो मोटा लट्ठू है, ये लट्ठू उठाया, यानी लकड़ी हाथ में ले लिया और वहाँ से पंडित के तरफ चले गया। उसने देखा कि पंडित जी का घर में भी जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। वहाँ पे पंडित जी भी उनके घर में जो बारिश का पानी आया वो पानी को बेचारे फेंक लेते हुए ठहरे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराजा मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। बेचारा पंडित के कि अपना घर में आया तो पानी साफ कर ले रहा था, पानी बाहर फेंक रहा था, लेकिन धोबी बेसब्री से पूछ रहा था, गधा मेरा सुबह से नहीं मिल रहा, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए कि वो कहाँ है। ज़रा आप तो ज्ञानी हैं, आप तो बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उछलते उछलते पंडित जी भी थक गए। बेचारे पंडित जी भी सुबह से पानी, जो बारिश का पानी घर में आ रहा था, उसे बाहर ढकेलते ढकेलते बेचारे थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझल पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाके ढूंढे उसे किसी गड़ाई फोकर में। अब धोबी की बात सुने और ये पंडित जी जरा गुस्से में आके बोले, मेरे पोथी में, मेरी किताब में कुछ लिखे हुआ है क्या तेरे गधे का पता और उसका ठिकाना कहाँ है? ऐसा है कि मेरे को पूरा मालूम है। बोले तो ऐसा पूछने के वास्ते आया। अरे जाके कहाँ पे गड़े में उसमें ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलोचने, फिर पानी फेंकने के लिए लग गए और धोबी वहाँ से चले गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। धोबी चलते चलते एक तालाब के पास चले गया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी रही थी। तालाब के किनारे घास बड़ी हुई थी, ऊंची ऊंची थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। धोबी घास में क्या है, गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। ये जो बूढ़ी टिपटिपुआ से बचना है बोल के बोले थे, तो उससे डर के मारे ये जो बाघ है जाके वो घास में छुप गया था, डर से छुपे हुआ बैठा था। यहाँ पे धोबी आ गया ढूंढने के लिए। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को ऐसा मालूम हुआ कि ये बाघ मेरा गधा है बोल के सोच लिया। उसने
आओ देखा ना ताऊ और लगा बाघ पर मोटा लट्टू बरसाने। और उन्होंने गधा समझ लेके कुछ देखा नहीं, उन्होंने बाघ है क्या है कुछ देखा नहीं करा नहीं, उसके हाथ में जो डंडा है वो डंडे से उसको मारना शुरू करा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बेचारा बाघ जो ये धोबी के डंडे बरस रहे थे उससे एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है कि यह टिपटिपवा है। बाघ दिल में सोचने लगा कि यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया, आखिर ये टिपटिपवा मुझे तो ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब मेरी जान बचना है तो ये टिपटिपवा जो भी बोल रहा उसे करते हुए जाना। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तुझे कछुमर निकाल दूंगा। ऐसा कह के धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। धोबी बोल रहा, आज मुझे बहुत परेशान कर दिया, तुझे मार मार के आज तेरे को ऐसा करूँगा कि जैसे कि कछुमर यानी हड्डी पसली एक करूँगा। ऐसा कहते हुए धोबी ये बाघ का कान पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया और उसका कान पकड़ लेके उसे खींच लेते हुए घर चले गया। बाघ बिना चूं चपड़ किए बागी बिल्ली के बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया और बाघ चुप चुप से कुछ भी बोला नहीं करा नहीं, चू चपट के यानी खामोशगी से एक भीगी बिल्ली के ऐसा इसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंच के धोबी ने बाघ को घूंटे से बांध दिया और सो गया। धोबी क्या करा, घर को जाने के बाद उसे एक रस्सी से घूंटे पे बंध दिया, एक लकड़ी का ने बंध दिया और जाके सो गया। सुबह जब गाँव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उसकी आंखें खुली ही खुली रह गई। सुबह जब गाँव वाले सब लोग धोबी के घर के बाहर जो घूंटे के तरफ देखे और वो घूंटे को एक बाघ बांधे हुआ था उसे देखें तो वहाँ पे सब जने देखते रह गए कि हर एक की आँख खुली ही खुली रह गए, यानी ये बाघ को देखते रह गए। यानी ये टिपटिपवा खाली बारिश का पानी था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा जानवर या कुछ समझ के बाघ और शेर भी डरने लग रहे थे। या तो बाघ ये बात सुन लिया कि कौन सा बड़ा जानवर है ये, बल्कि सोच के उन्होंने जाके घास में छुप गया और ये धोबी क्या है घर पे लेके आके उसे एक घूंट पे बांध दिया। ये थी कहानी टिप टिपवा। टिप टिपवा की कहानी ये थी। ये एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। आज का पाठ यहाँ पे समाप्त।